देखिए भैयाओ, कल हमने ईश्वर से अनुराग विषय पे पढ़ा था, जिसमें परमेश्वर के विचार, दक्षिण भारत में भक्ति एवं एक नया प्रकार नयनार और अलवार, इनके बारे में पढ़ा था। नयनार शिव भक्त होते थे, संत होते थे, ईश्वर शंकर के भक्त होते थे, और अलवार वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले होते थे, यानी विष्णु के उपासक रहे। आज हम दर्शन और भक्ति दर्शन और भक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में आता है। कौन हुआ? शंकर। तो इसका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था इसका जन्म? केरल में। केरल में किसका जन्म हुआ था? शंकर का। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा, यानी कि जीव और परमात्मा, ईश्वर और मनुष्य, जीव जो परम सत्य है, दोनों एक ही है। और उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र परम सत्य है, इन्होंने ये शिक्षा दी कि परमात्मा है, ईश्वर है, वह एक ही है और वो बिल्कुल सत्य है। वह निर्गुण और निराकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं है। शंकर ने हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या माना गया और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। शंकर ने क्या उपदेश दिया कि ईश्वर से अगर अपन को मोक्ष प्राप्त करनी है, जन्म मरण के चक्र से छूटना है, तो ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। इसमें दूसरा आया था रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से प्रभावित थे। अलवार कौन? शिव संप्रदाय। अलवार वैष्णव संप्रदाय। उन्होंने उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। अब अलवारों के, रामानुजन के अनुसार उसका कहना था कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। यानी कि उनका कहना था कि अगर हम भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, तो उनके साथ एकाकार करने और आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। रामानुज ने विशिष्टताद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। अब इन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी सत्ता बनाए रखती है। रामानुजम के सिद्धांत ने भक्ति को नई धारा को प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। इसके बाद में आता है बसवन्ना का वीर शैववाद। इसके बाद में क्या आता है? बसवन्ना का वीर शैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा
प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन से स्पष्ट दिखलाई देती है कि यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी में के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीर शैवों ने व्यवहार से के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यानी कि जो ये जितनी भी मूर्ति पूजा थी, कर्म कांड थे, पूजा पाठ थे, सबके इनके विरोधी थे। इसके बाद में आता है महाराष्ट्र के संत। अब महाराष्ट्र में वैसे तो कई संत हुए, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और जैसे चोखा मेला, सखुबाई आदि। देखते हैं 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक। कौन सी शताब्दी से? 13वीं शताब्दी से। शताब्दी से कौन सी शताब्दी से? 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए थे, जिनके गीत आज भी जन जन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे पहले महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चौका मेला का परिवार, जो अप्रश्य समझे जाने वाली महाजाति का था। अप्रश्य यानी अछूत समझे जाने वाली महाजाति का था। भक्ति की ये क्षेत्रीय परंपरा पढ़मपुर में विट्ठल यानी इसको कहते हैं विष्णु का एक रूप। कहां पर? पढ़मपुर में। विट्ठल क्या है? भगवान का एक रूप है। भगवान का एक रूप है। पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव यानी ईश्वर, भगवान संबंधी विचारों पर केंद्रित थे। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहां तक कि उन्होंने सन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोटी रोजी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन को बिताने पर अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। तो असली भक्ति किसको बताया? कि दूसरों को दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचारों का उदय हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था। तो गुजराती एक संत थे नरसिंह मेहता, उन्होंने एक बात कही थी, जन तो तेने कहिए पीर पिराई जाने रे। तो उन्होंने नरसिंह मेहता ने क्या कहा था? वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। इसके बाद हम आता है नाथपंथी, सिद्ध और योगी। क्या आता है? नाथपंथी, सिद्ध व योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर के रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। अभी नाथ संप्रदाय के जो लोग थे उन्होंने रूढ़िवादी धर्मकांडों और बनावटी पहलुओं की आलोचना की। उनमें नाथपंथी शिष्टाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और
उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से तन एवं मन शरीर को कठिन प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। तो उन्होंने कठोर तपस्या करने का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना से भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत झारखंड, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, इस इलाकों में। इसके बाद में आता है इस्लाम और सूफीज्म। कौन सा? इस्लाम व सूफीज्म। अब इनके कार्यकाल में या इनके समय में संत और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया, इन्हें अपनाए। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम में एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रसार किया। अब इस्लाम के अंदर क्या है, एक ही अल्लाह को वो मानते थे और उसी का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लामिक धार्मिक शास्त्र तथा कुरान, जिसका इन्होंने कई पहलुओं से विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया गया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम संप्रदाय जो सूफी थे, कर्मकांडों को उन्होंने बिल्कुल नकार दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह के बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य एवं विस्तृत साहित्य तथा कई किस्म की कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम से उल्लेखनीय है। कौन कौन थे वे सूफी संत? गज्जाली, रूमी और सादी के नाम से उल्लेखनीय है। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगी की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में या जिक्र नाम का जाप, चिंतन, समा, रक्स यानी नृत्य, समा यानी गाना, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। इस प्रकार ये आगे बढ़ते रहे। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में आकर बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था। कौन सा? चिश्ती। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजादीन मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन
बख्तियार काकी पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलमवार के बंदानवाज किशोर दराज थे। यानी कि कई औलिया हुए। ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती अजमेर में, दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुल्ब के बंदानबाज गिसूर दराज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन। अब खानकाहों किसको कहते हैं? जहां पर सूफी संत या सूफी संस्था को कहा जाता है। सभी प्रकार के भक्तगण, उनकी शाही घरानों के लोग तथा अभिजात आम लोग भी शामिल होते थे। इन खानकाहों में आते थे, वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, जिससे आम लोगों की बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल जाता। लोगों का ये मानना था कि जो सूफी संत होते हैं, इनके पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं, जो लोगों की बीमारियां, दुख दर्द को दूर कर देते हैं। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन गया, जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। धन्यवाद। शेष कल।